अगर पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो सबसे पहले आगे मैं जाऊंगा। पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल हिंदू मुसलमान बन रहा है, इसमें और घी में आग डाली जाए। ये उसी वजह से धर्म भी पूछा गया है और ये पाकिस्तान की चाल है। और ये सबसे बड़ी गलती क्या है हमारे देश में, जो इस टाइम हिंदू मुसलमान हो रही है, ये उसका भी नतीजा है कि दूसरे बाहर वाले फ़ायदा उठा रहे हैं हमारा, क्या हमारे देश की कमज़ोरी इनको पता चल रही है। वो जाहिल है मेरा नज़र में, वो कमीना होगा जो हमारा देश का जनता मर रहा है और हंस रहा है, वो कमीना है, वो इंसान नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर 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 पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो सबसे पहले आगे मैं जाऊंगा। सबसे आगे मैं जाऊंगा पाकिस्तान की लड़ाई के लिए। आतंकवादियों को मारने जाएंगे। अब मैं पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट करूंगा और मारूंगा आतंकवाद को। न्यूक्लियर बम डालेंगे। आज भारत को धमकी देता है ना कि मैं परमाणु हमला करूंगा, तो पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सहमत है आप? देखिए चाचा दिल के में गुस्सा है, हमेशा मोदी जी का तारीफ भी करा चाचा ने। आज गुस्सा क्यों हो रहा? जनता के लिए, देश के लिए। एक खूबी मैंने सपोर्ट करा, इसलिए मुझे खुश हुआ। चाचा को मैं सैल्यूट करूंगा आज। चाचा ने जो है ना सच्ची दिल में दिल की बात बोला। मैंने हमेशा देखा हूँ चाचा को, हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करा है। जो बीजेपी अच्छा कर रहा है, मोदी जी अच्छा कर रहा है, आज गुस्सा क्यों है बताइए? हमारे अब हरियाणा के अंदर जवान शहीद हुआ, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे से वो, क्यों नहीं जा रहे? उनको घूमने से फुर्सत नहीं है। घूम कर रहे हैं वो तो दौरा जीतना बस, उनका चुनाव जीतना। अरे मैडम, मोदी जी गया तो है, आप भी गलत बोल रहे हो। मोदी जी गया है बिहार चुनाव के लिए, नीतीश बाबू से हाथ मिला रहा, हंस रहा था। मुझे तो बहुत शर्म आ रहा था उस दिन, बहुत हंसा। हंस रहे थे। हमने कुछ वीडियोस भी देखी जो कैंडल मार्च निकाल रहे थे, कुछ लोग वो भी कैंडल मार्च निकालते हुए हंस रहे थे, तो उन पर आप क्या कहेंगे? वो जाहिल है मेरा नजर में, वो कमीना होगा जो हमारा देश का जनता मर रहा है और हंस रहा है, वो कमीना है, वो इंसान नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। मैडम बहुत सारा हमला हुआ हमारे देश में, मैंने कभी इतना आक्रोश नहीं देखा जितना आक्रोश अब देखा मैंने। हर धर्म के लोग इसमें आक्रोश में थे, गुस्से में थे। चाचा का गुस्सा देख लीजिए। मैडम मोदी जी ने बोला कि पानी रोक देंगे, पानी रोकना ऐसे आसान काम है? आपके कहने से रुक गया? आपके कहने से रुक गया? आप देखने गए? आप देखने गए? आप जेलम को उसको देखने गए? आप आपको पानी नहीं रोकना चाहिए। पानी रुका है क्या? क्या हमारे पास आए साधन है पानी रोक? साधन हमारे पास साधन नहीं है रोकने के, हमारे पास साधन नहीं है रोकने के। हाँ जी, कौन है बताइए, क्या बता रहा है? ये आचार्य जी तो है, कह रहा जो जनता को मोदी जी बेवकूफ बना रहा है, गुमराह कर रहा है। अगर आपने जो नदी की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर पानी रोकने जाएगा ना, देखिए कम से कम जो है ना 20 साल लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। अगर जल्दी भी करे 10 साल पकड़ लो, 15 साल पकड़ लो, पैसा कितना खर्चा होगा? ये टोटी थोड़ी है यूं बंद कर दिया, ये कोई नहर थोड़ी है बंद कर दिया। मगर मोदी जी शांत करने के लिए लोगों को बोला, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए कौन बोल। के हिसाब से क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई क्या करना चाहिए? मोदी जी ने हम आज 12 साल से क्या कह रहा, हमने हवाई जहाज खरीद लिया, हमने रॉकेट खरीद लिया, हमने ड्रोन खरीद लिया, हमने असला खरीद लिया, हमने राफेल खरीद लिया। अरे मोदी जी वो कब काम आएगा? वो तो जंग आ जाएगा, हमारा जनता का पैसा से खरीदा हुआ है। देनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, जवाब देना चाहिए, खून के बदले खून, खून के बदले खून। अरे मेरे हदीस में लिखा हुआ है, जिस देश में तुम रहते हो पहले उस देश का गुण गाओ, ठीक है? तो हम क्यों नहीं गाएंगे भाई, बताओ क्यों नहीं गाएंगे? ये जो लोग मरे कहाँ के? अमेरिका के लोग मरे थे, कहाँ के? हमारे देश का थे ना, भारत के। हम देखिए आपस में लड़ सकते हैं, एक घर में जब लोग रहते हैं ना मैडम, लड़ते हैं। हमारा हो रहा है, माने माहौल गर्म था, ठीक है। देखिए गीला शिपा है वो अलग बात है, हमारे देश की बात है, मगर बाहर वाला आके हमारे देश के लोगों को मार के जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। कदम उठाने चाहिए। कदम उठाना चाहिए, उनके साथ पूरी लेन देन बंद कर दो, बहिष्कार कर दो उसको, खत्म। उसके साथ लेन देन नहीं करना चाहिए। मगर मोदी जी बार बार कहता है मेरे 56 इंच का सीना है, मगर मेरे 56 इंच का सीना खत्म हो गया उनका। एक बात सुनिए, मोदी जी ऐसे कह रहे थे फोन निकाल के, यूक्रेन का लड़ाई को रुकवा दो, यूक्रेन का लड़ाई को रुकवा दिया मोदी जी दिल्ली में बैठ के, मगर हमारा देश का जनता मार के चला गया। मैडम देखिए सच को सच बोलना चाहिए। आप मेट्रो में आना जाना करते हो, अगर आपके बटुए पे जो पर्स है उसके अंदर अगर आप एक परफ्यूम भी रखेंगे ना, आपको जाने नहीं देगा मैडम, नहीं जाने देगा, बोलेगा इसको फेंक दो या तो टिकट कैंसिल कर दो, बोलता नहीं बोलता। मगर कश्मीर में क्या हुआ, जो आतंकवादी आया
मार के चला गया, सबको चेक करके धर्म जात धर्म पूछ के मार के चला गया 4 आदमी ने। और हमारा मोदी जी क्या कहता है? कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान में हिंसा फैलाने के लिए किया गया है जो हमला। मैडम सुन, पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल हिंदू मुसलमान बन रहा है, इसमें और घी में आग डाली जाए। ये उसी वजह से धर्म भी पूछा गया है और ये पाकिस्तान की चाल है। और ये सबसे बड़ी गलती क्या है हमारे देश में, जो इस टाइम हिंदू मुसलमान हो रही है, ये उसका भी नतीजा है कि दूसरे बाहर वाले फायदा उठा रहे हैं हमारा। क्या हमारे देश की कमजोरी इनको पता चल रही है? इतनी बड़ी कमजोरी क्यों है? आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते? ये इसकी वजह ये है कि मौजूदा सरकार जो है वो ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो, कि उनकी सरकार जब ही बनेगी और इस पर सख्त कानून लाएं, कोई दंगा ना हो, कोई नेता हिंदू मुसलमान की बात ना करे, कोई जो है धर्माचार्य बात ना करे, कोई मौलाना ना बात करे। इसको इतनी ढील दे रखी है कि इनकी जो रोटियां जो है राजनीति सिकती रहें। इस पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि कह दिया कि सरकार पे कि ये सब मुस्लिमों को दबाने की कोशिश में की जा रही है। अखिलेश यादव का सबसे अच्छा बयान मुझे लगा कि 10-10 करोड़ फौरन दिए जाएं, जितने भी मरे उनको। 10 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती। अंबानी अडानी के तुमने अरबों रुपए माफ कर दिए, जो हमारे बेगुनाह नागरिक मरे उनको 10-10 करोड़ फौरन रिलीव करा जाए। 10 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती। नौकरी मिले उनको, जो भी जनता का एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए उस भाई को, और 10-10 लाख रुपए, ठीक है, ये तो कमी हो जाए। देखिए जान तो चलेगा, जान तो मिल नहीं सकता, मगर उनके घर में सारे कमाने वाला थे, मेंबर थे, उनको इतना दिया जाए, एक नौकरी दिया जाए उनके घर में से, और जो कम से कम 10 करोड़ रुपया देना चाहिए एक जने को, 10 करोड़ रुपया देना चाहिए। ठीक है, मेरा राय है, ठीक है। उस 10 करोड़ से भी आंसू नहीं पूछेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक राहत मिलेगी उन लोगों को, एक भरोसा होगा उनके भविष्य के लिए। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में सख्त कानून बने, हिंदू मुसलमान कोई भी दंगे भड़काने वाला कोई भी नेता, हिंदू हो मुसलमान हो, उसके खिलाफ सख्त कानून बने। राजनीतिक हो राजनीतिज्ञ हो, उसके भी खिलाफ कानून बने। ये जहर नजों में भर रहा है लोगों को। ये आप लोगों को चैनल के वजह से लोगों को समझ में आ रहा है। जो बड़े बड़े गोदी मीडिया बैठा हुआ है, लोग कहता है ना बाहर के अमेरिका के सांप में बहुत जहर होता है। मेरे देश में जितने भी गोदी मीडिया इतनी जहर वाली, ये इनसे कटवा लो, इनसे कटवा लो आप। ये बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। इन लोग रोज है ना सुबह कोलगेट करने से पहले पता क्या करता है? को आप गोदी मीडिया बता रहे हैं। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैडम, अरे आप लोग जैसा चैनल नहीं सुन तो लो। मैं मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग जैसे छोटे छोटे चैनल जो दिखा रहा है हकीकत बात दिखा रहा है, और गोदी मीडिया जो दिखा रहा है ये जहर फैला रहा है। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा रहा। मेरे देख के मैं कह रहा हूँ ना, सांप के काटने से तो लोग बच जाएगा, मगर ये मीडिया के काटने से लोग नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ये मीडिया का ही जहर है जो लोगों के दिमाग में भरा। कश्मीर में जो हिंदू मुसलमान उसने जाति पूछी, इसमें भी मीडिया का ही दोष है। मीडिया ने जहर लोगों में भर दिया इतना, जिसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया पूरा पूरा। और हम लोगों को चाहिए हम मिलके रहें। क्या जहर भरा है लोगों में? आए दिन आप देखिए, जो भारत का मुख्य मीडिया है, जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, वो इस टाइम गिरफ्तार है, सत्ता के आगे नतमस्तक है। ये हम नहीं कह रहे, जो इंटरनेशनल संस्थाएं वो कह रही हैं। हमारा मीडिया 200 कुछवें स्थान पे आता है कि अफ्रीका के देशों से भी नीचे आता है। जो मीडिया का रोल है इस वक्त बहुत ही बुरा रोल है, जिसकी वजह से देश में जहर फैल रहा है। मीडिया का ही रोल था जिसने एक फौजी ने, एक पुलिस वाले ने धर्म पूछ के ही ट्रेन के अंदर मुसलमानों को मारा। और ये वही मानसिकता है जहाँ पर कश्मीर के अंदर मासूम लोगों को धर्म पूछ के मारा। तो ये हमारे दुश्मन देश चाहते हैं कि जहर फैले, हम इसको फैलने नहीं देंगे। हमें एक वही भाईचारा, वही गंगा जमनी तहजीब पे आना होगा, जब ये देश चलेगा। नहीं तो ये देश के दुश्मन हमारा फायदा उठाएंगे पूरा पूरा। देखिए मैडम, मीडिया का जो है ना, आदिल थोत्तर क्या नाम था, एक तो आतंकवादी, और मोहम्मद सैयद आदिल, इन दोनों में फर्क दिखाई नहीं दे रहा है? एक ने मारा है और एक ने जान बचाई है, और जान बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर दी है। इसलिए इस गोदी मीडिया को ये बात समझनी चाहिए, इस देश में नफरत फैलाने का काम बंद कर दे, क्योंकि वो तो 26 को मार के गए ना, साथ मीडिया वाले इस देश में न जाने कितने कत्ल करवा देंगे। देखिए मैडम, जो कश्मीर में हुआ, जितना निंदने वाली बात है, जितना बोले उतना ही कम है। क्यों? एक तो सरकार का फेलियर पता क्यों है? यही लोग, अगर इनका बच्चा एयरपोर्ट जाते हैं ना, मैं वीडियो देखता हूँ इनका बच्चे के, लोग फोटो खींचने जाता है उनको हटा देता है, इतनी सिक्योरिटी होता है। वो सिक्योरिटी जो मिलता है किसके पैसे से मिलता है? जनता का टैक्स के पैसे से मिलता है ना। जब हमारा पैसे से उनको सिक्योरिटी मिल सकता है, और हमारा 2000 लोग घूमने, सैलानी जा रहा है घूमने के लिए, उनमें एक पुलिस नहीं है, एक चौकीदार नहीं है। हुआ कैंप था 2, पता है आपको? हुआ 2 कैंप था जहां हादसा हुआ। वो कैंप को क्यों हटाया गया मैडम?
वो कैंप को क्यों हटाया गया, इसका भी जांच होना चाहिए। जो अरे इन सरकार से उम्मीद क्या रखेंगे हम, जब हमारे देश का 40 शहीद जवान शहीद हो जाता है, आज तक उनकी आइडिया कहाँ से आया 300 किलो, आज तक खबर नहीं, उस पर कोई जांच नहीं है। ये तो जनता है, हमेशा मैं देखता हूँ बनी का बकरा किसको बनाता है, जनता को बनाता है। जनता बेवकूफ बनती क्यों है? बेवकूफ देखिए वहां पर ये मैडम बेवकूफ है जनता। जिस दिन जनता जाग गया ना, इनको उखाड़ कर फेंक देगा। बांग्लादेश का उखाड़ के फेंका नहीं है, शेख हसीना को। बताइए कितने साल राज करा, उसको भी जनता ने फेंका। ये भी कोई वो नहीं है। जनता सरकार किसको कौन बनाता है, जनता बनाता है। अरे हम जब वोट ही नहीं देंगे इनको, ये कैसा जीत जाएगा? इनके हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा। ये इन लोग सिर्फ राजनीति करता है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया मस्जिद मंदिर, ये छोड़ के कभी राजनीति नहीं कर सकता ये बीजेपी के लोग। जो लोगों को लाशों पे वोट मांगने वाला, पुलवामा कांड में लाशों पे वोट नहीं मांगा इन लोगों ने, जो हमें शहीद के नाम पे वोट चाहिए। अरे मुझे तो बहुत शर्म आ रहा था, जो मोदी जी को जाना चाहिए था कहाँ पर, कश्मीर में, लोगों को तसल्ली के लिए, हमदर्दी के लिए जाना चाहिए था, मगर मोदी जी चुनाव के प्रचार करने के लिए चलेगा। मुझे बहुत बुरा लगा। मोदी जी कहता है सबके साथ सबका विकास। अरे मोदी जी काय का विकास और काय के विश्वास, आपने तो सबका भरोसा ही तोड़ दिया। ये अरे चुनाव आगे पीछे नहीं हो सकता था मैडम, बताइए। 6 महीना बाकी है चुनाव के, मगर प्रचार करने के लिए चला गया और वह हंस रहा है। बताइए ये लोगों ने देखा नहीं है, लोगों ने देखा नहीं है, बताइए। सारे पोल पट्टी खुल गया इनके, ठीक है, सारे पोल पट्टी खुल गया। मोदी जी एक फोन में यूक्रेन का लड़ाई को रुकवा सकते हैं, हमारे देश में आतंकवादी आ रहा है उसको नहीं रुकवा सकते। बताइए ना। इसका मैं सेना को दोष नहीं दूंगा, सेना को चलाने वाला कौन है? अमित शाह जी है। अमित शाह जी पता कितना, कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई है। अरे मैडम 1,80,000 सेना के भर्ती खाली है, आप जांच करिए ना, उसको भर्ती क्यों नहीं ले लो? भर्ती लो, 1,80,000 लोग भर्ती है।